कंपोनेंट जनरेट हुआ है तो उस कंपोनेंट में काम करता है, ठीक है, HTML कोड। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को ऑलरेडी अगर एग्जांपल ऐड एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन, ठीक है, मैं डिजाइन करता हूँ। अब दूसरा एक चीज है, अगर मुझे कहीं पे एंगुलर के अकॉर्डिंगली बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, npm install हाइफन सेव नाम का एक कमांड रहता है, और आप यहाँ पे @bootstrap दे सकते हो या सिंपल बूटस्ट्रैप भी दे सकते हो, ठीक है, @ng बूटस्ट्रैप भी दे सकते हो, तो कमांड सा फायर कर सकते हो, बूटस्ट्रैप, ओके, जो देना दे सकते हो, ठीक है। ये डेप्रिकेटेड बोल रहा है ना, तो लोकल के लिए डेप्रिकेटेड। ग्लोबल ग्लोबल यूज करोगे, सॉरी माइनस माइनस ग्लोबल, तो ग्लोबल इंस्टॉलेशन के लेवल होगा। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉलेशन है, ठीक है। अब ये जैसे इंस्टॉल हुआ, ओके, इतने पैकेज लोडिंग वगैरह किया, अब ये इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नोड मॉडल्स में जाओगे, नोड मॉडल्स में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का पैकेज आएगा, डिस नाम का पैकेज आएगा, ओके, ये पैकेज आया मतलब आपका बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ, ठीक है। अब इस बूटस्ट्रैप के इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक वे यूज करना पड़ता है। अगर ये बूटस्ट्रैप वर्किंग नहीं कर रहा है तो आपको style.css में आपको ये इंपोर्ट यूज करना पड़ेगा, ये सिंटैक्स, ठीक है, @import URL के राउंड ब्रैकेट में सिंगल कोट डॉट सॉरी डॉट बैकवर्ड फॉरवर्ड स्लैश, मतलब क्या, इस लोकेशन से ऐप के लोकेशन पे जाएगा, ऐप के लोकेशन से बाहर आएगा SRC पे, SRC से बाहर आएगा नोड मॉडल्स, नोड मॉडल्स में से बूटस्ट्रैप, फिर डिस फोल्डर, और ये min CSS, ओके। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आपने इंस्टॉल कर दिया, एक इंपोर्ट दिया style.css में, अगर इससे रन नहीं हो रहा है तो ये angular.json, packet.json ऐसे फाइल्स है, तो angular.json के फाइल में जाकर स्टाइल टैग में नोड मॉड्यूल्स का जो फाइल का पाथ अपन ने दिए थे वो देना है, दूसरा स्टाइल में स्क्रिप्ट ऐड करना है jQuery, तो jQuery आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, jQuery इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे बूटस्ट्रैप यूज किए सेम वैसे बूटस्ट्रैप के बदले सिर्फ jQuery वहां पे ऐड कर दो नाम, ठीक है, npm install हाइफन सेव माइनस माइनस सेव स्पेस jQuery, और ये jQuery का यहाँ पे JS फाइल एंड दूसरा बूटस्ट्रैप min JS, ये दो फाइल ये आपको इंपोर्ट करना स्क्रिप्ट में। अब ये भी इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? नोड मॉड्यूल्स में jQuery नाम का आपको यहाँ पे फोल्डर मिलेगा, jQuery शायद इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है बट वर्क करेगा। इंटरनली भी बूटस्ट्रैप के अंदर jQuery रहता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है वो बताता हूँ। देखो अगर बूटस्ट्रैप को भी चेक करोगे तो आपको देगा, यहाँ पे देखो JS रहते हैं, इसमें भी क्वेरीज रहते हैं, तो ये बूटस्ट्रैप main.css main.js, तो वही ये भी वर्क करता है, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप वाला। अगर jQuery नहीं चाहिए मत करो यूज, कोई प्रॉब्लम, बूटस्ट्रैप वाला JS यूज करो, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? दो स्टेप, यस और नो? यस एवरीवन। अभी सेम H1 के अकॉर्डिंगली थोड़ा स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कलर इज इक्वल टू, ठीक है, सेव करते हैं।
और इसको अपन npm start लोकल होस्ट ठीक ठीक है। ठीक है नेक्स्ट रन होने दो। फेल टू स्टार्ट, अभी क्या एरर दिया इसने, कांट रिजॉल्ट, जस्ट मिनट, एंगुलर डेमो in F Angular demo can't resolve, not modules bootstrap. इस पैकेट डॉट जेसन फाइल को डिलीट करो, ठीक है। और नोड मॉड्यूल्स में भी एक पैकेट डॉट जेसन फाइल रहता है, उसको डिलीट करेंगे। ठीक है। दूसरा बूटस्ट्रैप का जो फाइल है उसको भी डिलीट करो, ठीक है। नेक्स्ट CSS फाइल, वो एक बार यूज करने के बाद फिर से रीइंस्टॉल करते हो ना तो प्रॉब्लम करता ही करता है, ठीक है। तो बेटर वे है रीइंस्टॉल करवाते style.css, इसको हैश अवॉइड करो, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा जो है एंगुलर डॉट जेसन, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। सेव कर दो, ठीक है। ठीक है। ओके सक्सेसफुली रन हुआ। अभी बूटस्ट्रैप को रीइंस्टॉल करवाते, ठीक है। npm install boot install bootstrap j
क्वेरी को हम क्यू को कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप और jQuery, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अभी पैकेट डॉट जेसन इंक्रीज हुआ। अभी इसका जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, हमने जो देखा, तो अभी इसका मैं इतना कंट्रोल सी हटाकर यहाँ पे पेस्ट करता है ना, कंट्रोल बी और सेव करता हूँ, तो ये इंपोर्ट कर दिया। ओके, अभी एप्लीकेशंस में कोई एरर है क्या, देखो। ठीक है, रन करके। और एंगुलर में एक सबसे बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, वर्जन मिसमैच नहीं होते। ये बहुत सारा डिफिकल्टी रहता है, बहुत इतना डिफिकल्टी रहता है ना, एरर सॉल्व करते करते पागल हो जाओगे तुम। ओके, इतना डिफिकल्टी रहता है अगर वर्जन मिसमैच रहेगा तो। ठीक है, अभी आपका जो कोड है उसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कॉल किया नहीं है अभी तक। ओके, अब मैं कॉल करूंगा एप्लीकेशन डॉट टी एस फाइल, एचटीएमएल फाइल, इसमें मैं कॉल करवाता हूँ ऐप रजिस्टर, ठीक है, सेव करवाता, ठीक है। ठीक है, ऐड एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन, ये मेरा ऐड हुआ, ठीक है, यस, ठीक है। अभी इसमें मेरे को फॉर्म डिजाइन करना है, यहाँ तो कोई डाउट है अभी किसी को? अभी ये इसमें बूटस्ट्रैप ऐड हुआ है नहीं हुआ है, वो कैसे चेक करोगे आप? यस, यस एनीवन, कैसे चेक करोगे? तो देखो, आपको उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ। एक डिवीजन ऐड करोगे, ओके, उस डिवीजन में क्लास ऐड करो जम्बोट्रॉन नाम का, ठीक है, जम्बोट्रॉन, और उसको लिखो स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लू, इतना डिजाइन करो, ठीक है, और उसमें पैराग्राफ डिजाइन करो, हाय चेक बूटस्ट्रैप, ठीक है, हाय चेक बूटस्ट्रैप। तो अभी चेक करो यहाँ पे वो आ रहा ही नहीं, तो देखो कलरिंग आया बैकग्राउंड में, यस और नो, मतलब ये वर्किंग हो रहा है, यस और नो, यस, बूटस्ट्रैप वर्क हो रहा है। अब बूटस्ट्रैप वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी कहाँ से और कहाँ से वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी फॉर्म में ऐड करके बूटस्ट्रैप का ऐड करता हूँ, अगर नहीं पता चल रहा है तो और एक चीज बताता हूँ, बटन, ठीक है, ओके, बटन का नाम देता हूँ सिर्फ चेक, ठीक है। अब इस बटन को मैं क्लास आइडेंटिफाई करता हूँ, बटन, बटन प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी बटन्स के लिए ब्लू कलर लेगा, देखो लिया उसने ब्लू कलर, यस और नो, देखो सीएसएस वगैरह अप्लाई हुआ है इसको, अंडरस्टैंड है, यस और नो। अगर मैं इसको डेंजर यूज करता हूँ तो ये रेड कलर लेगा, यस, देखो सीएसएस अप्लाई हो उसको, बूटस्ट्रैप खुद का, मैंने बटन को राउंड शेप दिया था क्या कॉर्नर पे, नहीं, खुद से दिया उसने, क्लियर है, अंडरस्टैंड है, यस और नो, मतलब बूटस्ट्रैप अटैच हुआ है, रन हुआ है। अब फॉर्म पे मैं बूटस्ट्रैप, क्यों कि फॉर्म एंगुलर का टेम्पलेट ड्रिवन वाला जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म के अकॉर्डिंगली है ना, इशू करता है, फॉर्म के अकॉर्डिंगली इशू करता है कि अगर आपका बूटस्ट्रैप रन नहीं है तो टेम्पलेट ड्रिवन में भी थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए और आउटपुट समझने में भी, ठीक है, ओके। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, ओके, यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं है।
अभी इसी में ही मैं मेरा डिवीजन बनाकर फॉर्म क्लियर करता हूँ, ठीक है। इस डिवीजन में मैं फॉर्म डिजाइन करता हूँ, ठीक है। यस एवरीवन, यहाँ तक कोई डाउट्स है? अब फॉर्म डिजाइन करने के लिए मैं कोडिंग ऐसे लिखूंगा कि जिसके अकॉर्डिंगली मेरा फॉर्म डिजाइन कर रहा हूं, तो पहले मैं कॉलम्स डिजाइन करूं। यस और नो? यस एवरीवन, चलो डिवीजन क्लास कॉलम, ठीक है, ये डिजाइन करता है, ठीक है। और उस फॉर्म में स्टार रजिस्टर फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू सिंगल कोट में, डबल कोट में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से बता रहा हूं तो अंडरस्टैंड करो। एनजी फॉर्म, ठीक है। यस, देन राउंड ब्रैकेट में एनजी सबमिट इक्वल टू राउंड ब्रैकेट डबल कोट, ठीक है, ऑन सबमिट, ये बटन देता है। यहाँ तक कोई डाउट है? यस, नेक्स्ट। अब इस फॉर्म में एक डिवीजन डिजाइन करेंगे। डिवीजन को क्लास में बताऊंगा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के बाद लेबल डिजाइन करेंगे। लेबल में नेम देता हूं, ठीक है। यस, यहाँ तक कोई डाउट्स? अब फॉर्म ग्रुप के अंदर मुझे फॉर्म कंट्रोल डिजाइन करना पड़ता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। नेम इज इक्वल टू कस्टमर डॉट नेम, ठीक है। जो मैंने पोजो क्लास लिया था ना, उसी को मैं यहाँ पे वर्किंग करवाता हूँ। फॉर्म के अंदर जो मॉडल यूज कर रहा हूँ उसका नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट एनजी, ठीक है। यस एवरीवन, और दिस इज रिक्वायर्ड, और मैं इसको क्या करूंगा, एनजी मॉडल के अकॉर्डिंगली बाइंडिंग प्रोवाइड करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट्स है? कस्टमर डॉट नेम एंड इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अंडरस्टैंड है? यहाँ तो कोई डाउट है? अभी एक फेल आया, इसमें फेल क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या फेल आया है बताओ? क्या बोल रहा है? ऑन सबमिट नाम की मेथड डिजाइन नहीं है, तो आप डिजाइन करो। अब वो कहाँ पे करें? टीएस फाइल में करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले कस्टमर को इंपोर्ट करवाता हूँ, कस्टमर, ठीक है। और जो मेथड है उसको भी डिजाइन करता हूँ। ओके, एरर चला गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी फॉर्म में आपको ऐसे दिख रहा है, राइट। अभी देखो, मैंने इसको स्टाइल प्रोवाइड किया था कि जैसे क्लिक किया उसने, जैसे ही उसने मैंने क्लिक किया तो उसको ब्लू स्टिक आया, राउंडर आया, है ना? यस और नो? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इसको मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ। यस, यस और नो? अभी वो डायरेक्टली चिटक के आ रहा है ना बहुत सारा। यस, यस यस। तो
थोड़ा सा मैं इसको कॉलम का जो है ना लेफ्ट मार्जिन, जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है मेरा, सॉरी जस्ट मिनट, ये जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है ना, ये कॉलम डायरेक्टली मेरा लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो उस केस में HTML ये जो क्लास है इसको कॉपी करेंगे, CS फाइल में आता हूं, .Ctrl+V, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है, सेव करें। शिफ्ट हुआ, यस और नो? 30 पिक्सल, ठीक है, ओके। अब मैं इसमें ऐड करूंगा नाम, सेम अभी दूसरे के लिए वर्क करें, यस और नो? अभी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ ओके। सेम एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के लिए डिजाइन करता हूँ फॉर फॉर्म कंट्रोल, बट वहां पे कस्टमर एड्रेस रहेगा, ठीक है, यस और नो? सी Ctrl+V, और ये नेम एज अ एड्रेस रहेगा। यहां तक कोई डाउट्स? नो सर, सेम करेंगे, ओके, ठीक। अब लास्ट में बटन डिजाइन करेंगे, लास्ट में बटन डिजाइन करें, बट जैसे मैं फॉर्म कंट्रोल डिजाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, है ना? तो वो मैसेज पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्पैन, ठीक है, और स्पैन को कम करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज, वैलिडेशंस कैसे देते हैं, प्लीज प्रोवाइड नेम, ठीक है, ये देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास मेंशंस करता हूँ, ओके, और उस क्लास का नाम दूंगा ng invalid, ठीक है, ng invalid, और जो आपको प्रोवाइड करना है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक जस्ट मिनट, स्टार ng इज इक्वल ng इफ रहता है, यहाँ पे कंटेंट देंगे कॉपी Ctrl+V डॉट इनवैलिड, ठीक है, सेव करें। क्या एरर बता रहा है देखो, इनवैलिड नेम का इशू कर रहा है। तो ये नेम का इशू क्यों कर रहा है? यस, क्योंकि एक सिंटैक्स में मैंने मिसिंग किया है, इसके बाद यहाँ पे हैश दे दो, ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी इसने दे दिया आपको, यस, इसने मैसेज दे दिया, बट उस मैसेज को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाना, रेड कलर में बनाना है, यस। तो उसी केस में CSS फाइल में एक आपको इनपुट फील्ड का ng इनवैलिड नाम का जो प्रॉपर्टी है, इनवैलिड जो अभी मैंने दिया ना, उस केस के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन करना है, इनपुट ng वैलिड ऑर्डर लेफ्ट 5 पिक्सल आना चाहिए विद सॉलिड बॉर्डर के साथ, और उसका कलर रेड चाहिए, ठीक है, सेव करते हैं।
ठीक है, आया रेड कलर? यस यस, यस और नो? और यहाँ पे नेम्स भी सेम आ रहे हैं, यस। और अगर वो वैलिड होता है, यस, अगर वो वैलिड होता है तो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। सेम इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी, इनवैलिड के बदले वैलिड, और इसको ही ग्रीन करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। अब वो वैलिड कब होता है? देखो, जब क्लिक करता हूं तो कुछ यहाँ पे वैलिड हो रहा है क्या? यस, कुछ बता रहा है क्या वो? यस एनीवन? नो सर। कुछ ऐसे मुझे इन्फॉर्म कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, वैलिड भी नहीं दे रहा है, राइट? थोड़ा सा मैं इसको एंटर करता हूं, दे रहा है क्या वैलिड? नहीं। अब ऐसे ही केस में अगर आपका फॉर्म वैलिड है या नहीं है, तो इसके लिए आप और एक चीज टीएस फाइल में, हाँ, यहाँ पे आपको इस फॉर्म को सबमिट करवाना, कंट्रोल वी, ओके। और इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो आपका टीएस फाइल में कंट्रोल वी कोलन एनी टाइप, ठीक है। और आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओगे, ओके। इफ कंडीशंस में लिखोगे रजिस्टर फॉर्म डॉट वैलिड है, ठीक है। यही लॉजिक उठाकर मैं वहां पे ये करता हूँ, ठीक है। फॉर्म लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे यही लॉजिक ऐड करता हूँ, ठीक है। कोड लिखने की जाती ये नहीं, ठीक है। इसको हटाओ, कंट्रोल वी, ओके, और एक ठीक है, सेव करते हैं, ओके। अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है देखो, रिफ्रेश करो, 1 आर्गुमेंट बट गॉट अ 0, ठीक है। HTML फाइल, देखो ये HTML फाइल सेव नहीं है था, ठीक है। सेव करते इस फाइल को, ठीक है। अभी एरर आएगा क्या? देखो नहीं, तो फाइल सेव नहीं रहेगा ना आपका, फिर भी वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसमें कुछ डिटेल्स ऐड करता हूँ तो ये ग्रीन हुआ, यस और नो? देखो, मतलब वैलिड हुआ फील्ड्स, यस एवरीवन? यस। यस। अगर मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये देखो हो रहा है वैलिड, यस और नो? ग्रीन दिख रहा है। अभी मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं हटाता हूँ तो मैसेज आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड नेम। इस नेम को भी आपका रेड कलर आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्लास ऐड करो, उसको दे दो एरर नेम। इतना इजी था, कल अपन ने इनवैलिड का प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किया भी तभी चलेगा, डजेंट मैटर, इस वे से फॉलो ले लो, ठीक है। डॉट कंट्रोल वी, अगर एरर है तो उसका कलर आपको प्रोवाइड करवाना है रेड, ठीक है। देखो अभी जस्ट मैटर register.ts, HTML फाइल सेव नहीं था, सेव करो, ठीक है। वो एरर उसके लिए आता है। अगर मैं भी यहाँ पे नाम कुछ भी लिखता हूँ तो एरर चला गया, यस और नो? एरर है क्या अभी? यस, ओके। सेम फॉर एड्रेस के लिए भी डिजाइन करो, ये एंगुलर का फॉर्म के अंदर वर्क होता है, ओके। अभी दूसरा, इसमें एक मैंने बटन्स के बारे में भी आपको बताया था, ठीक है। इनपुट टाइप
सबमिट देना तो सबमिट दे दो, बटन देना तो बटन दे दो, ठीक है, जो आपको देना दे दो, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, ठीक है। इस रजिस्टर को आपको फॉलो करवाना है डिसेबल के साथ, डिसेबल, ठीक है। स्पेलिंग के लिए ठीक है डिसेबल, बट डिसेबल क्या चाहिए आपका, रजिस्टर कंट्रोल सी नॉट इक्वल टू वैलिड है, ठीक है। तो ये आपका बटन डिसेबल होना चाहिए, बटन डिसेबल है, यस और नो, देखो अभी मैं इसको यहाँ पे वैलिड करवाता हूँ, देखो, ठीक है। अभी दूसरा भी बटन वैलिड कर तो ही वैलिड हो रहा है बटन, यस और नो, यस एवरीवन, यस। ओके। कल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो इनवैलिड और टच मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी के स्टेट ही वहां पे आपको डिजाइन करवा कर दिए थे, ओके। तो इसके लिए थोड़ा सा इशू हुआ था। अब इसमें मेल का यूज करना है तो आप मेल का अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट उसका जैसे @gmail.com आना चाहिए वगैरह, तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंगली रहता है। यहाँ तो कोई डाउट है, यस एवरीवन, ये टेम्पलेट ड्रिवन में ऐसे ही हम पूरा फॉर्म डिजाइन करेंगे, क्लियर है, यस। अगर आपको इसी फॉर्म को डिवीजन, ठीक है, सही से डिजाइन करना है तो एक काम करो, डिवीजन कॉपी करो, कंट्रोल सी, ठीक है। थोड़ा बूटस्ट्रैप में और इंक्रीज कर दे, ठीक है, क्लोज किए, क्लास कंटेनर, ठीक है। बूटस्ट्रैप का क्लास है कंटेनर। अब कंटेनर किया तो देखो ये थोड़ा सा राइट साइड में और शिफ्ट हो गया। कंटेनर क्लास किया तो हम कंटेनर के बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो, इसके भी बहुत सारे क्लासेस है, ठीक है। कंटेनर इन बूटस्ट्रैप, ओके, HTML नहीं, बूटस्ट्रैप। वर्जन 5 यूज करना, वर्जन 5, वर्जन 4 यूज करना, 4 यूज करना। अब कंटेनर का मीनिंग क्या रहता है, कंटेनर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए बूटस्ट्रैप दैट कंटेन्स द पैड एंड अलाइनमेंट योर कंटेंट विद इन अ गिवन डिवाइस एंड द व्यू पोर्ट, ओके। अभी देखो यहाँ पे कैसे डॉट कंटेनर्स, मैक्सिमम विड्थ उसको क्या है, फ्लूड क्या है वगैरह, ये आप दे सकते हो। जब आप कंटेनर यूज करते हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल में इतना उसका साइज रहता है, स्मॉल में इतना रहता है, मीडियम में, लार्ज में, एक्सेल में, ये ऐसे इसका साइज रहता है, तो ऐसे आपको देना पड़ता है। तो आपने अगर ये क्लास कंटेनर यूज किया, ओके, और उसमें अगर आप कंटेनर स्मॉल यूज कर रहे हो तो उसका 100% विड्थ रहेगा। फुल फ्लूइड कंटेनर यूज कर रहे हो तो फ्लूइड कंटेनर यूज करो, और कंटेनर का मैक्सिमम विड्थ आप यहाँ से भी दे सकते हो, स्मॉल वगैरह ऐड करना है तो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करना है तो कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें, कंट्रोल भी सेव करो, एप्लीकेशंस को चेक करो, ठीक है। अब ये सही से आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान दे, स्टाइल वो आपको रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करवाना है ना, स्टाइल, स्टाइल कलर, ओके, बैकग्राउंड में ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर देता हूँ और सेव करवा दो, ठीक है। ज्यादा कुछ मैंने चेंजेस नहीं किया है, बट कंटेनर के अकॉर्डिंगली देखो वो कैसे काम करता है। अभी ग्रे कलर कहाँ कहाँ पे आता है, तो उसने कलर प्रोवाइड नहीं किया, राइट क्लिक इन इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके। देखो NG
कंटेनर्स के अकॉर्डिंगली हाँ, कंटेनर्स के अकॉर्डिंगली देखो, इसने सही से डिवीजन, कंटेनर, मार्जिन वगैरह ऐड किया है, बट कलर में थोड़ा सा इशू कर रहा है। ठीक है, चेक करते, ग्रे कलर दिया है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखो ग्रे कलर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखो इसको ही दिख रहा है, इसको ही दिख रहा है, पैडिंग, एड्रेस, ऊपर नहीं दिख रहा है ना, एलिमेंट स्टाइल को। देखो रेड करता हूं मैं इसको, दिख रहा है, ये रेड हुआ। फिर से चेक करो अगर देखना है तो, नेम्स रेड हुए, देखो नेम, एड्रेस। अगर और डार्क कर रहे हो तो देखो, और डार्क कर रहे हो तो नेम चेंज हो रहा है, ऐसा और नो, देखो तो वो Yes. एक्सेप्ट कर रहा है, बट बैकग्राउंड कलर के लिए यूज करना पड़ेगा। तो ये कलर उसका हुआ बीजी कलर के अकॉर्डिंग। देखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैंने ब्लैक दे दिया फॉर एग्जांपल। ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया उसने। अब कंटेनर पता चला क्या काम करता है। यस, राइट साइड से स्पेसिफिक स्पेस मेंटेन, पैडिंग के लिए यूज होगा। यस, अंडरस्टैंड है। तो ऐसे आप देख Yes. सकते हो। तो इसको बैकग्राउंड, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लाइट ग्रे करता हूँ, है ना, जिससे अच्छा दिखे। सेव करता हूँ। ओके ओके, नाम अपने अच्छे नहीं दिख रहे, और थोड़ा सा लाइट करता हूँ। तो आप ऐसे बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई करो, कंटेनर्स ऐड करो, जंबो ट्रांस वगैरह। ठीक है, अब ये बटन्स का देखो, ये थोड़ा बटन कैसे दिख रहा है, टच हुआ इसको, इसके राउंड शेप्स नहीं है, यस और नो, कॉर्नर राउंड करना है तो क्या करोगे आप, यस, कॉर्नर उसका राउंड करना है, कैसे करोगे, ऐसे नहीं बन, राउंड शेप्स वगैरह यूज करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर इसको भी अपन क्या करते, कंट्रोल सी यहाँ से हटाते हैं और उसको कंटेनर के अंदर ही ऐड करते। ठीक है, तो नाम भी उसमें आएगा। ठीक है, यस। अभी इसका एंगुलर का लास्ट में एक काम करता हूँ, यहाँ पे बी आर यूज करता हूँ, कंट्रोल सी, इस बटन के बाद बी आर यूज करता हूँ, कंट्रोल बी, और सेव करता हूँ। तो स्पेस बढ़ेगा क्या, देखो बढ़ रहा है क्या स्पेस, नहीं। तो ये स्पेस को आपको मेंटेन करना, तो कैसे मेंटेन करोगे, यस यस एवरीवन, थोड़ा सा इसको गो थ्रू करो, समझो, क्लियर आउट करो। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ओके, अभी मैसेजेस जो आ रहे हैं वो सही से मैसेज आ रहे हैं, यस और नो, इनवैलिड है, एंड नेम डॉट टच किया है। ठीक है, और सेव करते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या काम करता है देखता हूँ। ठीक है, टच किया, फिर भी ये बना। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, टच किया, ऐड किया, वैलिड हो रहा है, यस और नो, यस। अगर मैंने इसको टच नहीं किया, नॉट इक्वल टू टच, और फिर भी वो वैलिड हो रहा है, इट इज गुड, इट इज सही नहीं है, राइट। मैंने उसको टच ही नहीं किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे डेटा दिया, फॉर्म वैलिड हो रहा है क्या, यस यस और नो, हो रहा है क्या, No. नहीं। No, sir. तो मुझे यहाँ पे मैंने टच करके बाहर आ गया, हो रहा है क्या वैलिड, कुछ डिटेल्स फिल कर रहा हूँ तो ये वैलिड हो रहा है, यस और नो। तो ये आपको कंडीशन से अप्लाई करना है। तो ये एक कंडीशन के ऊपर वर्क होता नहीं होता, वो चेक करो। ठीक है, सिर्फ इतना यूज करता हूँ। सिर्फ इनवैलिड रहा तभी चलेगा या नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैसेज दे रहा है प्लीज प्रोवाइड। अभी के केस में मुझे मैसेज नहीं दिया था, है ना, यस और नो। ये थोड़ा सा, ये वैलिडेशन से ना, फॉर्म के स्टेट में क्या क्या वैलिडेशन एनजी इफ के साथ ऐड कर सकते हो वो देखना। एनजी इफ मतलब क्या रहता है, यस, एनजी इफ मतलब क्या रहता है, आपका जो इफ कंडीशंस अपन डिजाइन करते हैं ना टीएस फाइल में, तो आप यहाँ पे वैलिडेशंस के लिए एनजी इफ स्टार से स्टार देकर एनजी इफ बताते हो। ये कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज दिखाओ, नहीं है तो आपको जो दिखाना दिखा सकता है, यस और नो, क्लियर है। Yes. अब इस बटन पे आपको काम करना, तो बटन पे काम कैसे करोगे,
बटन आपको सिंपल बटन दिया है मैंने, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, क्लास इज इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी, ठीक है, सेव कर। तो इसने बटन अपने को ग्रीन देना है, ठीक है, ब्लू देना है। अब ब्लू बटन दे रहा है, ये राउंड शेप वगैरह सही कर रहा है, बट ये वैलिड नहीं हो रहा है ना। जब तक मैं इसको कुछ ऐसे इनपुट ना दे दूं ये वैलिड नहीं होगा। अभी वैलिड हुआ, देखो कलर चेंज हुआ उसका। यस एवरीवन। तो अभी इस बटन का और ये पैडिंग का मुझे ये करना है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर का यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करता हूँ एटो, ठीक है। एटो मतलब कितना होता है देखते हैं, यहाँ पे दिखता है अपने को। एटो मतलब कितना हुआ, जैसा इंक्रीज होते जाएगा मेरा, जैसा इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे वो बॉक्स इंक्रीज होते जाएगा, है ना, पैडिंग वाला, ठीक है। अभी ये एटो दिया है, अगर मैं इसको 500 पिक्सल देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी कितना देता है देखो, इंक्रीज हुआ, यस और नो। तो आपको विड्थ जितना देना आप दे सकते हो, 400। क्लियर है, अभी गुड लग रहा है, यस। ये दोनों में थोड़ा सा स्पेस चाहिए ऐड और नेम में, तो कैसे दोगे, यस, इस नेम में और आपका ये नेम में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कैसे प्रोवाइड करोगे, ये जो फॉर्म ग्रुप है ना, यस, ये फॉर्म ग्रुप और ये जो H1 आ रहा है आपका, इसके अंदर आपको मार्जिन सेट करना पड़ता है, टॉप मार्जिन, है ना, फर्स्ट वाला टॉप मार्जिन। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हो, ये इनलाइन स्टाइल है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल देता हूँ, जस्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। सॉरी, मार्जिन नहीं रहता, ये पैडिंग रहता है, पैडिंग, क्योंकि मार्जिन बाहर से रहता है और इन बिटवीन कंटेंट्स के लिए पैडिंग रहता है, सॉरी, ठीक है, टॉप पैडिंग। जस्ट मिनट, लेआउट पे हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखो पैडिंग उसको अप्लाई हुआ है, पैडिंग नहीं अप्लाई हुआ है, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल, इनहेरिट, वो प्रॉब्लम कर रहा है, इनिशियल स्पेस ये इतना है, उसका इनिशियल उतना है, ठीक है। ठीक है, ये साइड में थोड़ा सा अपने को वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, देखता हूँ मैं 2 मिनट, क्योंकि डीबी H1 अलग है, वो ये दोनों में स्पेस चाहिए। एक डिवीजन ऐड कर दो, हो जाएगा वो विदाउट डिवीजन, ठीक है, स्टाइल का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको, डिवीजन ऐड करो, या तो फॉर्म ग्रुप के लिए आप डिजाइन करो, ठीक है, नहीं इसको नहीं, यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, पैडिंग इस पे लगाना है, मैं गलत जगह पैडिंग लगा रहा हूँ, जस्ट चेक करते हैं, नहीं सेम, इसी को कॉपी करो, कंट्रोल C और डिवीजन के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एड्रेस, नेक्स्ट डिवीजन एड्रेस के अकॉर्डिंगली प्लीज प्रोवाइड एड्रेस, ठीक है, सेव, एरर दे रहा है,
यहाँ पे भी सेम हैश मिसिंग है, ठीक है। ओके ओके, यस एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर मैं इसमें डिटेल्स ऐड करता हूँ तो वो ग्रीन हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर पे कॉल हो रहा है। अगर ये इनवैलिड है तो बटन ही कॉल नहीं होगा, यस, बटन ही कॉल नहीं होगा, बटन ही विजिबल नहीं होगा, तो इससे हमारा ए पे हिट नहीं होता है। यस एवरीवन अंडरस्टैंड है, ये क्लियर है? यस सर। फॉर्म के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड हुआ। टेम्पलेट ड्रिवन ये ओल्ड फैशन में वर्क होता था, फिर उन्होंने रिएक्टिव फॉर्म मॉडल्स लाए, रिएक्टिव फॉर्म डिजाइन करने के लिए लाए एंगुलर 6 के बाद, 5+ के बाद, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ, ये एग्जांपल कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यस।